नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सेबी से आई हुई वैकेंसीज की। और ये सेबी तो सभी जानते हैं वैसे कि क्या है इसकी फुल फॉर्म। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आपकी ये पोस्ट है। पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल। तो वैकेंसीज तो अच्छी खासी है, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा है। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट, सिलेक्शन के लिए आपको कब तक, सॉरी सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपको भरना है, और भी नेसेसरी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह वो हम देखेंगे। एज लिमिट देख लेते हैं पहले। 30 साल एज लिमिट है। और एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर देखेंगे हम। फिर डोमेन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स भी इन्होंने मांगा है कुछ। यंग प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन के अंडर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसमें स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की होनी चाहिए। ठीक है, 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका, और या फिर इक्वलेंट CGPA। तो अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो उसके लिए एक इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट होने चाहिए, या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी CS, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, जिसमें आपके 55% एग्रीगेट मार्क्स हो इन द फाइनल लेवल ऑफ कोर्स, या फिर सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है ऑल 3 years लेवल ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंशियल सेक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर CA, CS, CMA या CFA। ठीक है, नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल लॉ के डोमेन में बैचलर डिग्री मांगी है लॉ में, बस इतना ही मांगा है 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें, 1 साल का मांगा है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर या LLM। ठीक है, बैचलर यानी बी, मतलब LLB। प्रेफरेंस उनको किनको दी जाएगी, जिन भी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस लिया है इन फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग नॉलेज ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइन गवर्निंग एज द सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्री। तो इन सब की रूल्स की रेगुलेशन की आपको अगर नॉलेज है उसमें काम करा है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और नेक्स्ट है रिसर्च की फील्ड में यंग प्रोफेशनल। इसमें आपसे PG मांगी है, डिग्री या फिर 2 साल का डिप्लोमा मैनेजमेंट में, जिसमें स्पेशलाइजेशन मांगी फाइनेंस की, या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स। ठीक है, साथ में 1 साल का मांगा है आपसे एक्सपीरियंस, और रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए इन एरियाज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, कॉर्पोरेट फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिलेटेड एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस। दिस may be supported by the published work, working papers, submission of paper in international या डोमेस्टिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो इन फील्ड में अगर आपने ये रिसर्च पेपर्स पब्लिक किए हैं और वर्क किया है, या फिर तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें परसेंटेज भी उन्होंने 60% मांगी है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने PhD करी है रेलिवेंट फील्ड में, जो मैंने आपको ऊपर भी बताई है। ठीक है, स्किल है कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है इन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इसमें आपसे मांगी है इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री। फिर जो डिग्री है इनमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास ये है BE या BTech रेलिवेंट फील्ड में। और या फिर MCA है, या MSc IT में है, या MSc कंप्यूटर साइंस में है, या MBA है सिस्टम में, या MBA एनालिटिक्स में है, या MTech कंप्यूटर साइंस या IT या रेलिवेंट स्ट्रीम में है, या फिर MS है आपके पास कंप्यूटर साइंस में या IT या रेलिवेंट स्ट्रीम, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग या साइबर सिक्योरिटीज। ठीक, स्किल्स तो रिलेटेड ही होगी, जावा वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। और साथ में एक चीज़ और मांगी है कि प्रोफिशिएंट आपको होना चाहिए इन डेटाबेस लाइक DB2, ओरेकल, PostgreSQL या MySQL एटसेट्रा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब राजभाषा में एक प्रोफेशनल मांगा है, तो मास्टर डिग्री मांगी है हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल। तो हिंदी में मास्टर डिग्री है आपके पास, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, उसके साथ ही इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा है बैचलर की डिग्री पे, बैचलर डिग्री के लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री करिए संस्कृत में, या इंग्लिश में, या इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा है एट योर बैचलर्स डिग्री लेवल, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री करी है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, या हिंदी ट्रांसलेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है इसकी। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे इन द फील्ड ऑफ इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग, तो हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन की। अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज पर।
तो जो आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन में है 40 है उसका नंबर, वैकेंसीज़ का लॉ में 13 है, रिसर्च में 4 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 38 है, राजभाषा में 5 है, टोटल 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। अब आते हैं और आगे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ड्यूरेशन देख लेते हैं एंगेजमेंट की, 1 साल है जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और बाय स्ट्रेचेस ऑफ द 1 ईयर ईच, हर 1 साल में बढ़ेगी आपकी है ना, आपके परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कर भी देते हैं। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है या सपोर्ट काफ़ी अच्छा करते हैं आप, तो आपको डेफिनेटली क्या होने वाला है, फ़ायदा। कहाँ पे पोस्टिंग होगी? मुंबई में होगी, जो कि हेड ऑफिस है सीबी का। बाकी लीव्स वगैरह सब दे रखा है। स्टाइपेंड पर आए तो 70,000 रुपये मिलेगी आपको, इन ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। मंथली है ये, और बस अच्छी सैलरी आपको वैसे मिलने वाली है इसमें। तो कवर तो हमने अब सब कुछ कर ही लिया है। अप्लाई कैसे करना है इसमें ये भी देखना है ना। तो अप्लाई इसमें आपको ऑनलाइन करना है, जिसका लिंक ये आपको दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, और एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर जुड़कर वहाँ से भी आप जो है ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन विंडो आपकी 21 दिन में खत्म हो जाएगी, यानी 8 फरवरी को ये लेटर बना था, जिस साइन हुआ होगा, और उसके भी 2-4 दिन बाद न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट जब न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है तो उसके 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो आप 1 मार्च या उसके 2-3 दिन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। फिर बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो हम कवर कर चुके हैं। सिलेक्शन में क्या स्क्रीनिंग होगा आपका, ठीक, और इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। तो 2 इंटरव्यू है इसमें आपके। प्री इंटरव्यू होगा जो कि वर्चुअल मोड में होने वाला है, और फाइनल भी वर्चुअल मोड में ही है ये, ठीक है। तो रिक्विजिट आईडी प्रूफ आपको जैसे जो भी है फाइनल में लेके जानी है, मतलब मुझे दिखानी है। इनका जो भी प्रोसेस रहेगा बता देंगे ईमेल के थ्रू, कॉन्टैक्ट करेंगे आपको जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल हम कवर कर ही चुके हैं। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो, ठीक है। हम ग्रो करेंगे तो आपको भी बहुत 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 हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत प्लान्स है आगे हमारे, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।